हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग पिकअप आइल नहीं है, कलेक्टिव है एंड ये रीडिंग है सबके लिए कि अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। दैट मीन्स द नेक्स्ट वीक मंडे टू संडे, ओके, संडे टू मंडे और मंडे टू संडे वट एवर इट इज़। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं, आप लोगों की फीलिंग्स कैसे रहने वाली हैं, आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज कैसी रहने वाली है, वो सब हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग एंड कीप इन माइंड, जितने मैसेजेस रेजोनेट करें, जैसे रेजोनेट करें, वो आपके लिए हैं। लीव द रेस्ट। बहुत बहुत सारे लोग देखते हैं, ऑलवेज सभी चीज़ें सबसे मैच नहीं करती हैं। बट मैं इसमें ये डिस्कस करूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चलने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या चलने वाला है, अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे, आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो पहले मैं एनर्जीज चेक करती हूँ। योर फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस, जो कि मुझे ये बताता है कि इस रिश्ते में, ये म्यूचुअल एनर्जीज हैं आपके और आपके पार्टनर्स की, इस रिश्ते में पेशेंस, सब्र, धैर्य, वेट आप दोनों ने किया है और आप दोनों ने रखा हुआ है। आप दोनों ही पेशेंटली वेट कर रहे हैं रियूनियन का, मैरिज का, रिकन्सिलेशन का। आप दोनों ही प्यार करते हैं, आप दोनों पर ही एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं, आप दोनों सब्र रख के बैठे हैं, आप दोनों बाय हार्ट एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, सिचुएशन से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी अगले हफ्ते की भी है कि अगले हफ्ते अगेन आप पेशेंस रखेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे, आपकी एनर्जीज दोनों की बैलेंस रहेगी एंड आप विश्वास रखेंगे खुद पर, एक दूसरे पर एंड डिवाइन पर, राइट। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, एक पेशेंस का कार्ड आया और दूसरा स्ट्रेंथ का। दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि बहुत टाइम से वेट करके बैठे हैं, बहुत टाइम से सब्र करके बैठे हैं एंड इस हफ्ते में भी आप अपना सब्र, अपने पेशेंस, अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोने वाले। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं। भगवान ने आपको दुख सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता दे रखी है। आप बड़े से बड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बड़ा सा बड़ा दुख सह लेते हैं। बहुत बोल्ड हैं आप दोनों ही। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज एनवी। देखिए, आप लोगों का मुश्किल टाइम ओवर होने वाला है। आप लोग दोनों ही इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, इस चीज़ में बिलीव रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के अब आप फाइनली पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ बढ़ने वाले हैं। इतने इंतज़ार ने, इतने सब्र ने, इतने वेटिंग पीरियड ने और इतनी मुश्किलों ने आपकी हिम्मत नहीं तोड़ी है। आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग वीक में, अपकमिंग 7 डेज में आप लोग लव लाइफ के साथ साथ कैरियर पर भी फोकस करने वाले हैं एंड आपको लगने वाला है कि कैरियर में स्टेबिलिटी एंड अपनी इंडिपेंडेंसी एंड अपनी बेस्ट अर्निंग भी इस रिश्ते को बढ़ाएगी। तो इस रिश्ते पे जो आप कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही। दैट मीन्स सब्र, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड आप लोगों का है, वो तो आप निभाएंगे ही। इस रिश्ते के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए अपने कैरियर को अपलिफ्ट करने की नेक्स्ट वीक कोशिश करने वाले हैं, नए प्लानिंग करने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करने वाले हैं, नई जॉब्स के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी होने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ मैं इस पे। आप जहाँ फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर आपको इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। एक ऐसे पर्सन है जो अपना हार्ट देने के लिए रेडी है, अपना दिल देने के लिए रेडी है, बट स्टिल बिकॉज सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। बट अगर अभी तक ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपसे बातें छुपा रहे थे, खुल के नहीं बता रहे थे, रिकनसाइल नहीं कर रहे थे, इवन सब्र, पेशेंस आप लोगों ने बहुत रखा हुआ है इसमें, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आप वो सब्र पेशेंस रखोगे बट स्टिल इस पर्सन से हट के अपने कैरियर पे फोकस करोगे। बट वहीं ये पर्सन देन आपको सामने से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन अब आपके लिए जीना चाहेंगे और ये लाइफ आपको सरेंडर करना चाहेंगे। एंड बॉटम से चेक करें कार्ड्स तो हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस,
बहुत टाइम से आपका कनेक्शन हील हो रहा है, बहुत टाइम से आप इम्पैथ हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, एंड एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंड टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती है, एंड इस रिश्ते में एक्शन आ रहा है, एक्शन की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एंड जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं आप उनसे वॉक अवे कर जाएंगे। दैट मीन्स उन चीज़ों से आप वॉक अवे करेंगे, चाहे ये रिश्ता ही क्यों ना हो। देन आप को डिपेंडेंसी जनरेट नहीं करेंगे, अपने कैरियर की तरफ फोकस करेंगे, एंड ये रिश्ता आपकी तरफ बढ़कर आएगा। एंड जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, आपको पॉजिटिविटी नहीं देती हैं, आपको हैप्पीनेस नहीं देती हैं, उन चीज़ों से आप मूव अवे कर जाएंगे। एंड गुडनेस ऑफ द मून, क्रीमी बेबी काम डाउन, आप अपने आप को शांत रखेंगे, आप अपने आप को हैप्पी रखेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इवनिंग में मून वॉक एटसेट्रा भी करें। अब देखते हैं टैरो आपको क्या कहना चाहता है। ओ माय गॉड, oh my god, the lovers implies you guys are twin flames, maybe some of you are twin flames and maximum are in soulmate connection. Gemini, Aries, Leo, Sag, आप या आपके पार्टनर सन मून वीनस राइजिंग साइन में। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये कनेक्शन मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट वीक में अगर बात की जाए कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो आपके पार्टनर्स को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप इस रिश्ते की डीप बॉन्डिंग समझ में आ रही है, वो पर्सन इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं। अभी तक उन्होंने एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो नेक्स्ट वीक में वो एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं, वो इस रिश्ते को समझने के लिए रेडी हैं। एक तो गाइस मेरे डॉगी ने इतना शोर मचा रखा है, वेट फॉर अ मिनट। सो गाइज नेक्स्ट वीक आप अपनी स्ट्रेंथ में रहने वाले हो, अपनी पावर में रहने वाले हो, अपनी इंपॉर्टेंस समझने वाले हो, अपने कैरियर पे फोकस होने वाले हो। वहीं आपके पर्सन अवेकन होने वाले हैं, आपकी तरफ एफर्ट्स लगाने वाले हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाने वाले हैं, इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी होने वाले हैं। एंड ये पर्सन भी काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप के लिए। ये हो सकता है अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं आपके साथ, और अभी आप एक्सप्रेस करने वाले हैं। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी आया, स्ट्रेंथ का कार्ड वहाँ पर भी था। इस रिश्ते में कनेक्शन बहुत गहरा है, बॉन्ड बहुत मजबूत है, इस रिश्ते को चाहकर भी छोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। रिकन्सिलेशन दिखाई देता है कुछ सोलमेट्स का मुझे, एंड वहीं बहुत सारे सोलमेट्स का मुझे एक अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। आपके पार्टनर एफर्ट लगाते हुए दिखाई देते हैं, आपके पार्टनर इन चीज़ों में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। जिस तरह से आपने इस रिश्ते को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, एफर्ट्स आपने लगाए हैं, लेकिन ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते। ये पर्सन हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको अचीव करना चाहते हैं। येलो अपकमिंग वीक का आप दोनों का लकी कलर हो सकता है। येलो कपड़े पहनिए, येलो नील पेंट लगाइए। एंड अगर कुछ लोगों की फैमिली में बात करने के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में विद इन 7 डेज आप अपने रिश्ते को अपने फैमिली के साथ भी डिस्कस करोगे, एंड बात आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देती है आप लोगों की, राइट। मैरिज तक जाती हुई बात दिखाई देती है, एंगेजमेंट तक जाती हुई आप ये बात दिखाई देती है, विश फुलफिलमेंट, आपकी विश कंप्लीट होती हुई दिखाई देती है। एंड अगर बॉटम से चेक करें तो सिचुएशन ऐसी थी, बहुत टाइम से स्टक थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो सिचुएशन आगे भी बढ़ेगी, और एक नई बिगनिंग, और एक नई सिर्फ बिगनिंग नहीं, एक ब्यूटीफुल बिगनिंग, हैप्पी बिगनिंग, इक्वल बैलेंस आने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों के रिश्ते में। फैमिली तक बात जाने वाली है, अगर रुकी हुई थी, अभी तक सोच रहे थे आप लोग फैमिली से बात करने के लिए, और अगर आपकी आपस में बात में कुछ कन्फ्यूज़न थी, आपके पार्टनर स्टक थे, तो अब आपके पार्टनर खुद से एफर्ट लगाएंगे, फैमिली तक चीज़ों को लेके जाएंगे, चीज़ें आपके रिश्ते में मूव ऑन होती हुई दिखाई दे रही हैं। मूव ऑन का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आगे बढ़ती हुई, दैट मीन जो भी स्टक सिचुएशन थी वो अब आगे बढ़ेगी, चाहे वो रिकन्सिलेशन की हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशन की हो कि खुल के बात नहीं होती है, चाहे वो फैमिली की हो। अब चीज़ें क्लियर होंगी, खुल के बात होगी, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। आप लोगों की एनर्जी नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप लोगों को कैरियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, लव लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। जहाँ लाइफ स्टक थी है वो चीज़ें मूव ऑन करने वाली हैं, आगे बढ़ने वाली हैं वो लाइफ में चीज़ें। एक ब्यूटीफुल बिगनिंग नेक्स्ट वीक में मुझे होती हुई दिखाई देती है।
पेरेंट्स से बात होती हुई कुछ लोगों की दिखाई देती है, कुछ लोगों की अपने पार्टनर से बात होती हुई, मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। तो अगर नेक्स्ट वीक में आप लोगों की लाइफ में से इनमें से कुछ भी हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज आप लोग अपनी पावर में रहने वाले हो, किसी की नहीं सुनने वाले हो, आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट लगाने वाले हैं, फैमिली में बात करने वाले हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं, मैरिज की बात हो सकता चले, हो सकता है एंगेजमेंट की बात चले, हो सकता है आप लोग डेट पे जाएं, हो सकता है मतलब जिस भी सिचुएशन में स्टक हो गए थे, फंस गए थे, वो सिचुएशन अब आगे बढ़ेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, मैरिज, एंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी एंड जो चीज़ें आपको लिए वर्क नहीं करेंगी वो आप नेक्स्ट वीक में छोड़ दोगे, ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगे। अगर चीज़ें वर्क करती हैं तो ओके, नहीं करती हैं तो आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में कोई प्लेस नहीं देने वाले, आप वॉक अवे कर जाओगे और आपके वॉक अवे करते ही ये चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी, आपकी तरफ आने लगेंगी। एंड ये है आप लोगों की रीडिंग, ये है आप लोगों की एनर्जी, ये है आपकी लव लाइफ के बारे में जो भी मुझे दिखा मैंने बताया। और अभी तक इन एंड आउट कनेक्शन रहता था तो ये पर्सन इन एंड आउट नहीं रहेंगे, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाएंगे, ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फैमिली में बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो एंड इफ इट रियली डज प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू।